यहाँ हमें एक फिगर गिवन है जिसमें रिस्क और क्लू दोनों पैरेललोग्राम्स है और हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस फिगर में हम इस पॉइंट को O ले लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा इजी होगा। अब देखो x यहाँ है और हमें क्लियरली दिख रहा है कि EOS एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हमेशा 180 होता है। तो अगर ट्रायंगल EOS में हम बाकी दोनों एंगल्स को फाइंड कर ले तो हमें इजीली थर्ड एंगल x भी मिल जाएगा। तो पहले हम इन दोनों एंगल्स को फाइंड करेंगे। अब इन दोनों एंगल्स को फाइंड करने के लिए पहले हम पैरेललोग्राम रिस्क को देखते हैं। अब रिस्क में हमें एंगल K गिवन है 120 और यहाँ एंगल K और एंगल S दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180। तो यहाँ एंगल K प्लस एंगल S होगा 180। अब K 120 है तो यहाँ से हमें एंगल S मिल गया 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60। तो हमें एंगल S मिल गया 60। अब सेम वे में हम दूसरे पैरेललोग्राम को भी देख लेते हैं। तो ये है पैरेललोग्राम क्लू। अब यहाँ हमें एंगल L गिवन है और देखो एंगल L और एंगल E दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ एंगल L विल बी इक्वल टू एंगल E। अब एंगल L 70 है तो हमें यहाँ से एंगल E भी मिल गया 70। तो हमें ये एंगल 70 मिल गया। अब हमें E और S दोनों मिल गए तो अब हम X फाइंड करेंगे। तो यहाँ EOS एक ट्रायंगल है और हमें पता है कि ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स होता है 180। अब इस ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल्स हो जाएंगे एंगल E प्लस एंगल S प्लस X और इनका सम होगा 180। अब एंगल E अभी हमने फाइंड किया था 70 और एंगल S हमें मिला था 60। तो 70 प्लस 60 प्लस X हो गया 180। 70 प्लस 60 करेंगे तो ये आएगा 130। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 50 डिग्री। अब इसी को लिख के दिखा देते हैं। तो x आ गया 50 डिग्रीज।